हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो है, जो जेएससी का जो अभी नगर पालिका एग्जाम हुआ था 29 ऑफ अक्टूबर को, तो उसमें जो नागपुरी का जो पेपर आया था, उसका पहला पार्ट हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को डिस्कशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से देखा था। आज का जो वीडियो है उसी का पार्ट 2 है, मतलब कि 50 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि आगामी जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लिए थे, है ना। 51वां नंबर है आपका, घोड़मुहा ललमटिया पीसल हरदी गुड़ा चाव कैसन समास है के। तो देखिए, इस तरह का जो भी होता है ना समास, जैसे घोड़मुहा, तो मुंह है लेकिन किसके जैसा मुंह है, तो घोड़े के जैसा मुंह है। तो इस तरह का जो चीज होता है ना, वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। एडू अंकुरन में समास का वीडियो डाला गया है, पब्लिक वीडियो है वो, कोई भी आप देख सकते हैं, उसको देख के उसका कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कीजिएगा, ठीक है। काल कर कैठ भेद और उपभेद आए हैं। देखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसको अभी आप लोग आंसर की आने दीजिए, काहे कि हम लोग अभी कुछ भी गलत नहीं बतला सकते हैं, ठीक है। कुछ भी गलत करने पे आपको दिक्कत होगी आगे। अच्छा, एक चीज और, यहां पर एक मिनट, एक क्वेश्चन जो था उसमें मैंने, ये मेरी गलती है कि डाइड को यहाँ पर डाली बता दिया गया था। ये भी गलत नहीं है, लेकिन डाइड को इन जनरल, जैसे इस यहाँ पर वाले केस में डाइड जो होता है ना, वो मुर्गी घोरनी करती है ना मुर्गी, तो उसको कहा जाता है मुर्गी बोला जाएगा, ठीक है। डाइड का मतलब हो जाएगा मुर्गी। तो इसको अभी आप लोग इसको गलत मानिएगा, क्योंकि टीम मेंबर्स मुझे बोले थे इस बात को, लेकिन थोड़ा समय का अभाव के कारण और कई तरह के प्रोजेक्ट्स अभी आ गए हैं, तो थोड़ा सा मेरी मिस्टेक है ये, कंप्लीटली टीम की कोई गलती नहीं है। तो मुर्गी उसको बोलते हैं, ठीक है। और साढ़ा का मतलब होता है, आपको देखिए ना, हम लोग में कहा जाता है ना, आढ़ा से साढ़ा के रखियो तो रे छोड़ा, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, आढ़ा से साढ़ा, ठीक है। तो मतलब कि साढ़ा कहना मतलब कि अंडा कहिए, ठीक है, आढ़ा से साढ़ा। तो मुर्गी होगा एक ठो का, और एक ठो का होगा मतलब क्या कहिएगा, मतलब साढ़ बनाए हैं, मतलब कि कोई बालक जन्म हुआ, बालक बनाए हैं, ठीक है, जवान किए हैं, तो उसको बोला जाता है साढ़ा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। तो ये डायर और नवा नजुगल के, वो थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ये मेरी मेरी फॉल्ट है कंप्लीटली, मैं टीम की इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे सर भी बोले थे, मैम भी बोली थी कि नहीं, ये दाइड देखिए ना, मुर्गी जो घोरनी करता है ना, तो उसको भी दाइड कहा जाता है। और आड़ा से साढ़ा ऐसा बोला जाता है हम लोग में। तो साढ़ा का मतलब होता है कोई जवान बच्चा को बनाया जाता है, तो उसको साढ़ा कहते हैं, ठीक है। कहे कि यहाँ पर बोला जा रहा है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, तो ये हो जाएगा दाइड आपका मुर्गी, और साढ़ा मतलब समझिए कि मुर्गा बनाए इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। हम लोग अभी कहाँ पर थे, हम लोग पार्ट 2 में आ गए थे। तो 50वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, कि काल कर कैट भेद है, आंसर क्या आने दीजिए, उसी में देखेंगे। काहे कि कुछ लोग 11 बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अब किस बुक को ये फॉलो करके 11 बोल रहे हैं, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो आंसर किया आएगा तो आप लोग को ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक दो जो, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, मतलब कि नागपुरिया में जो क्वेश्चन सेट किया गया है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ठीक है। एक देखिए, अगर सिर्फ नागपुरी रहता ना तो कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती, मतलब कि सबको पेपर 2 में नागपुरी पढ़ना रहता ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट और परफेक्ट क्वेश्चन सेट किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि कुछ लोग अदर लैंग्वेजेस भी लिए हैं। अब अदर लैंग्वेज में सिर्फ सिंपल कुछ इस तरह से पूछ दिया है कि राजा दशरथ के पुत्र का नाम क्या था, तो प्रभु श्री राम था, ठीक है। सिंपल हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। और नागपुरी में कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि प्रभु श्री राम के जो चौथा पीढ़ी थे, उसके राजा के यहाँ जो धंगरीन थी, वो धंगरीन कौन सा गीत गाई थी, उसका शीर्षक बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो ये थोड़ा सा लोगों को आक्रोशित भी करता है, और थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, मूड खराब होता है, ठीक है। तो ये सब बात, सब चीज को सोचना पड़ेगा ना भाई। नागपुरी में अच्छा रिजल्ट करने का ऐसे थोड़ी है कि टीचर लोग और या एजुकेटर लोग अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ अनाप शनाप अगर फ्रेम किया जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नागपुरी के छात्र वहां पीछे रह जाएंगे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है। एडू अंकुरन की टीम के द्वारा अभी फिर से हम लोग एक क्या बोल रहे हैं, मतलब कि कुछ बूस्टर क्लासेस ऐसे डाल रहे हैं कि क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। और वैसे भी हम लोग पहले से भी इसके लिए प्रिपेयर थे, क्योंकि हम लोगों की टीम में डिस्कशन हुआ था कि जो कवि परिचय जो है, ठीक है, तो कवि परिचय में तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ कवि परिचय से नहीं है, आपका गीत और कविता में जो भी आपके रचनाकार है ना, उनसे संबंधित, जैसे क्षितिज कुमार राय का जो गीत है वो पूछ दिया गया है, ठीक है।
अब जैसे भीम महतो, शिव गौर, ये क्वेश्चन दीजिए, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये जो है वो भीम महतो की रचना है। ये कवि और काव्य परिचय करके जो बुक है एक तो मोरपंख वाला, उसमें ये दिया हुआ है, ये भीम महतो की रचना है। ठीक है, अब भीम महतो जो है आपका जो कविता लिखे हैं, गीत लिखे हैं, उसमें सिर्फ आपको पढ़ना है, ये तो आपको साहित्यिक निबंध के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया, तो हम लोग फिर से उसको रीडिजाइन करके ना आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड कर रहेंगे। ये सारा चीज अभी हम लोग करेंगे, विद इन 20 डेज सारा कुछ आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। जो पेड बैच में है वो तो उन लोगों को तो मिलेगा ही, जो नए लोग हैं, जो नए आप लोग चाहते हैं कि नहीं, एडुवंकुरन टीम के द्वारा काफी मेहनत करके बढ़िया चीज दिया गया है और क्वेश्चंस उससे फ्रेम किए गए हैं, तो आप लोगों के लिए 50% में यानी कि 475 रुपीज का फिर से बैच को ओपन किया गया है। आप लोग कोशिश कीजिए इसको जल्दी से ज्वाइन करके, फिर बाद में हम लोग फिर इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि ठीक है बाद में पिछले बार भी यही हुआ था कि ओपन किए थे, फिर जबरदस्ती लोग बोले कि नहीं सर जी एडमिशन दीजिए, तो उसको क्लोज किए थे, फिर से ओपन किए थे। अभी फिर से हम लोग 475 का आप लोग को ओपन किए हैं। क्वेश्चन का टाइप किस तरह से आएगा, आने की संभावना है, अगर मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया तो किस तरह से आएगा, वो सारा कुछ को हम लोग रिव्यू करके हमारी टीम को फिर से तैयार कर रही है, और वो आप लोग को बहुत जल्द से अगले 5 से 7 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें। घर में शोभलाएं बाढ़ल बेटी, हाय रे कुटुम लागते बेटी उठ गई, हाय रे। प्रस्तुत पंक्ति कौन संस्कार गीत या लोकगीत। देखिए अब जैसे ये गीत जो है ना, ये गीत आपका विवाह संस्कार से संबंधित है, इसको हम लोग कराए हैं डायरेक्ट। ठीक है, एडुवंकुरन टीम के द्वारा कराया गया। देखिए एडुवंकुरन का है ये, इसमें हम लोग बतलाए हैं कि सगनुती मतलब कि आवटन लगता है लड़की को और सगनुती बरी बनता है, तो ये गाना गाया जाता है क्या कि घर में शोभालाएं बाढ़लाएं बेटी कुटुम लागते बेटी उठ गए, हाय रे घर मोरा सुना भई हो गए। तो यही को डायरेक्ट आपको पूछ दिया है, तो हम लोग उस तरह से फ्रेम किए हैं पहले से, लेकिन कुछ कुछ जो है ना सही में अटपटांग टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो उसको भी हम लोग अब ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप लोग उसको आराम से पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कमिश्नर कर का नाम रहे, तो कर्नल डाल्टन था। ये सब तो सीधा क्वेश्चन है। वो का जे देखा थे, अगला क्वेश्चन में चलते हैं 55 नंबर। वो का जे देखा थे कि ओकर पहली बोहरिया जे मोर रहे, एक ठो आंबा गछ ने ओठंगल आहे, उ जगह राजकुमार के जाए कि नहीं दलाएं। तो ये बात जो है किससे लिया गया, तो कंगन और चूड़ी से लिया गया है। क्या है कि कंगन और चूड़ी में जो राजकुमार की पहली बोहरिया जो मर जाती है, ठीक है, तो जमलोक चल जाती है, तो उस समय का ये दृश्य है और इस तरह का ये स्टेटमेंट है, तो कंगन और चूड़ी से लिया गया है। देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी आपको हम वीडियो दिए, तो ये 50 क्वेश्चन आपको एकदम आ जाना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, उसका हम लोग काफी ख्याल रखते हैं। कभी कभी कोई ना कोई वजह से मान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है टीम में ही कि नहीं भाई इसका ई होगा, तो बोलता है नहीं नहीं ई भी होगा, ई भी होगा, तो उस केस में कुछ गड़बड़ चला जाता है आप लोग के पास। नहीं तो फिर हम लोग बिल्कुल परफेक्ट देते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। तुझ करी के अपन जान लाखों लाख बलिदान ते हैं, हो तैयार कैसे कोई सही भला अनैति अन करे भाई, सो भेल तैयार आजादी खातिर। तो ये आजादी खातिर रचना से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नहीं रणविजय नाथ सहदेव का ये कविता जो है ना, वो आजादी से है शायद, या आजादी खातिर से। एक बार इसको हम लोग फिर से रिव्यू करके आप लोग को डालेंगे। देखिए जो जो आप लोग को आया है ना आउट ऑफ सिलेबस, उसका एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना के डालेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अभी जो 50 क्वेश्चन जो है इसको हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा ये तो हो गया। 57 डॉक्टर कुमारी बासंती कर पीएचडी कर का विषय रहे। देखिए आप लोग को हम लोग बतलाए थे जब क्लास लिए थे, तो उसमें बतलाया गया था कि पीएचडी करने में हेल्प किसने किया था, तो डॉक्टर बीपी केसरी ने किया था। डॉक्टर कुमारी बासंती की पीएचडी करने में हेल्प किसने की थी, तो डॉक्टर बीपी केसरी विशेषर प्रसाद केसरी ने किया था। विशेषर प्रसाद केसरी उस समय नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ये इस नाम पे शोध कर रहे थे। तो उसी में देखिए डॉक्टर कुमारी बासंती जो है उससे संबंधित ही नागपुरी गीतों की छंद रचना, ये जो है ये शोध का विषय इनका रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चोचा चरई और राजा लोक कथा में राजा कर महल चारों बेटे कहाँ से घेरल रहे, तो ईंटा से घेरा हुआ था। ये क्वेश्चन तो हम लोग फ्रेम करके दिए भी थे। ओदे ओदे रे चलू नी पिया ले गाय राखू, अखरा में जोड़ा मांदर बोलत थे चलू नी पिया, ऐसे करके एक तो गाना होता है। ये सब साधारण गीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें कभी ना कभी जैसे कि शादी हो चुका है तो शादी वाला जोड़ा, या फिर कोई प्रेमी युगल ये भी बोलता है कि चलनी बाबा चलनी अखरा चलनी मांदर के रधितन तांग बाजा थे चलनी, ऐसे करके गाना उना गाया जाता है।
तो ये सब ना साधारण गीत के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ें। नारी कोप से बाचे पारलाएं, का जमराज से सावित्री हारलाएं, प्रस्तुत पंक्ति कौन कवित्री कर रचना है के। तो ये आपका शकुंतला मिश्र की रचना है, ठीक है। ये कौन सा था, जगत जननी से संबंधित था, ठीक है। भोटांग डहर में लेखक पंचम साहुत कौन समस्या बटे ध्यान खींचे। देखिए अब जैसे 61 नंबर क्वेश्चन है, इसको ठीक है हम बोल देंगे जमींदारी शोषण, लेकिन आप लोग अभी आंसर की जो आएगा ना उसी को फॉलो कीजिए, काहे कि उन लोग क्या जवाब कैसा आंसर की देता है ना, उससे भी हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं कि उन लोग आंसर की क्या देता है। क्वेश्चन तो चलिए इन लोग फ्रेम कर दिया, आंसर की क्या देता है वो भी हम लोग को देखना है, ठीक है। तो जमींदारी शोषण और ग्रामीण समस्या दोनों होगा, ठीक है। काहे कि ग्रामीण समस्या के अंतर्गत ही एक समस्या है ये जमींदारी शोषण। तो अगर मतलब कि बृहद पैमाने पे देखा जाए तो ग्रामीण शोषण होना चाहिए, ऐसे जमींदारी शोषण डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बतला दे रहे हैं कि आंसर क्या आएगा, उसको हम लोग देखते हैं कि लोग बोलता क्या है। चलिए आगे बढ़े। जहां साधारण वाक्य कर अधीन कोनो दूसर वाक्य होवे उसको मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कोप करी हाथे धनुक धरी, हरिवंश अधम विचारी, एरी देहु 5 ग्राम हमारी। तो ये जो है ये किसके द्वारा किया गया है, जगनिवास निवारण तिवारी के द्वारा ये रचना है, ये अर्जुन कहत विचारी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे शब्द से एके मध्य जिनिस चाहे आदमी कर बोध होगा, एक ही आदमी का अगर बोध हो रहा है ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पूरब देवल ज्ञान मृत्यु नवा जिंदगी कर और भय रह के। तो ये पूरब कर गीत है, धनेन्द्र प्रवाही की रचना है, ठीक है। धनेन्द्र प्रवाही की रचना है, ये पूरब कर गीत से संबंधित है। देखिए इसमें क्या हुआ है ना कि कवि और उनका काव्य परिचय से ये लिया गया है, ठीक है। देखिए कवि और काव्य का परिचय आपको पढ़ना ही था, लेकिन धनेन्द्र प्रवाही तो आपको नहीं दिया गया था। हेलो, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका ये 66 नंबर जो क्वेश्चन है, सामान्य भविष्य काल का क्या उपभेद है। तब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सामान्य भविष्य काल अपने आप में एक उपभेद होता है, तो उसका क्या होगा जो, ठीक है। तो अगर होगा तो पता करेंगे, हम लोग को उतना जानकारी इसका नहीं मिल पा रहा। आंसर क्या आता है तो आप लोग को जरूर बताएंगे। नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ, ठीक है। तो कोटा का क्या हो जाएगा, कोटी हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4, मुर्गा का हो जाएगा मुर्गी, बकरा का हो जाएगा पठिया, और नर का होता है मेदी। मेदी जो स्त्री होती है ना उसको मेदी कहते हैं, मेदी जात कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। डॉक्टर बीपी केसरी कौन पुस्तक में नागपुरी गीत और कविता संकलित किए हैं। देखिए अब हम लोग तो यही जान रहे हैं अभी कि नागपुरी कवि और उनका काव्य में किए हैं, ठीक है। काहे कि नागपुरी कवि में कवियों के बारे में और उनकी जो कविताएं हैं उसका संकलन किए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। होना तो यही चाहिए, हम अभी श्योर नहीं है, लेकिन आंसर क्या आएगा तो उसको हम लोग फिर से रिव्यू करेंगे। इसको हम लोग वेट इसीलिए कर रहे थे, इसलिए डिले करके वीडियो भी डाला जा रहा है, लेकिन सोचते हैं कि अभी एक बार डाल देते हैं, उसके बाद जिसमें भी डाउट्स होगा उसका एक सेपरेट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन घटा कौन नागपुरी कवि का रचना है क्या। तो ये आपका नईमुद्दीन मिर्धा का है। आगे बढ़ते हैं। ताइन के सीना आप धरु हथियार, सामने हैं खड़ा मुदई, भेजू गंगा पार। मुदई का मतलब होता है दुश्मन शत्रु, तो ये नागपुरी भाई मन से संबंधित है, भीम महतो का रचना है, ठीक है। तोर आचरा में अमृत आयो, तोर कोरा में सरक समान सुख के, ई कौन कवि कर है तो किसका है। तो ये तोर बेतरा में से लिया गया है, गिरधारी राम गोंजू की रचना है। आगे उपजा ठाने ओहे ऊपरे आलाएं, बालक कर मामा पिंधाए दलें, सोना उड़ाए दलें रूपा। देखिए बच्चे का जब जन्म होता है ना तो ये जन्म संस्कार से संबंधित है, संस्कार गीत का है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है ना भाई, छोटे बच्चे का जब जन्म होता है ना तो उसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छा से बताएं कि अंधार घर में रखल जाता है, उसको सोहर गृह या ऐसे बोला जाता है, सौरी, ठीक है। और उसके बाद 6 दिन के बाद बच्चा को बाहर समाज के सामने लेके आया जाता है, 6 दिन के बाद, इसीलिए उसको बोलते हैं छठी संस्कार। इसीलिए बच्चे का नाम, बच्चा को हम लोग छुआ का है बोलते हैं, 6 दिन के बाद हुआ, इसीलिए तो उसको कहलाया छुआ, ठीक है। तो छुआ कैसे कहलाया, तो 6 दिन के बाद हुआ इसीलिए छुआ कहलाया। तो इसीलिए बोलता उपजा ठाने ओहे ऊपर आलें, बालक कर मामा पिंधाए दलक सोना उड़ाए दल रूपा। ये कैसन गीत है के, तो संस्कार गीत है के। चलिए आगे बढ़ेंगे। संस्कार गीत में भी अगर कौन सा संस्कार गीत है तो जन्म संस्कार गीत में आएगा। चलिए आगे बढ़े। मृत्युंजय छठी संस्कार गीत, ठीक है। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। 63 मृत्युंजय नाथ शर्मा नागपुरी में महाकाव्य कर रचना कर हैं, ओकर का नाम है। देखिए मृत्युंजय नाम शर्मा जो किए हैं ना उनका नाम है रामायण सीतायन, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, सीतायन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितना है ना सब मृत्युंजय नाथ शर्मा का दिख रहा है हमको,
चलिए आगे बढ़े। ग्रीष्म विगत भेल कौन कवि कर रचना आहे। तो ग्रीष्म विगत भेल आपका किसका है, ये दिग्पाल राम देवघरिया का। इसका कटआउट भी हम शायद डाले थे, नहीं डाला हुआ देख रहे हैं, ठीक है, ये दिग्पाल राम देवघरिया का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द संज्ञे सौब मन प्रत्यय लगाते हैं तो उसको क्या बनता है, कोई भी संज्ञा में अगर मन लगे, मने लगे, झन लगे तो वो बहुवचन बनता है, मतलब ये वचन से संबंधित है। 75 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लेटो कर कलवा और घाटा बिहान ऐसन इंसान जेकर आन नहीं शान। तो चंद्रदेव सिंह का ये कविता कर शीर्षक है। तो अब बताइए ना, चंद्रदेव सिंह के जो कवि और काव्य परिचय में ही है, ये नगपुरिया से संबंधित है, ठीक है, नगपुरिया करके है इनकी रचना, चंद्रदेव सीडी सिंह की। चलिए आगे बढ़े। मैना और बूट लोक कथा मैना दोसर धाव के कर जगन जायला। तो दूसरे पास पहला किसके पास गया था, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सांप के पास गया था। सबसे पहले बड़े बोला नहीं काम करेंगे तो सांप के पास गया। सांप को बोला कि बड़े को काटो तो सांप बोल दिया नहीं, तो तीसरे बार किसके पास गया, लौरी के पास गया, ठीक है। तो इस तरह से है, सबसे पहले बढ़ई के पास, दूसरे बार सांप के पास नहीं गया तो फिर लौरी के पास, और सबसे अंतिम में गया था भगवान राम के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बेलपत रानी लोक कथा में राजा कर कैठो बेटा रहे, तो 7 गो बेटा लोग था, ठीक है। 6ठों का शादी हो गया था, 6ठा का नहीं हुआ था, तो वही बड़की भौजी बोलती थी कि बहुत बेलपत रानी से ब्याह करेंगे बोल रहा था, ब्याह करके बताओ तो, ठीक है। तो उसी में एक तो कहानी आ गया बेलपत रानी, ठीक है। तो देखिए बेलपत रानी से आया है क्वेश्चन, बाल्मीकि से नहीं आया है, बेलपत से आया, इसीलिए एडवंकुरन चैनल में डाल दिया गया है बेलपत रानी का। इसको देख लीजिएगा, कहानी एक बार सुन लीजिएगा, सब जहन में याद हो जाएगा। चलिए 79 क्वेश्चन। एम.एस. नंद तिवारी कर कहानी मांदी कौन समस्या बटे इशारा कर थे। देखिए तो शहरीकरण, आदिवासी अस्तित्व, उपनिवेशवाद, तो इसमें तो हम लोग को लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, उपनिवेशवाद ही होगा, ठीक है। आदिवासी अस्तित्व भी है, शहरीकरण भी है, उपनिवेशवाद भी, इसमें डी होगा, ठीक है, इसका डी होगा। आंसर किया आएगा तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे, हम पहले ही बोल रहे हैं कई बार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डी होना चाहिए, ठीक है। शहरीकरण भी है, सही बात है, आदिवासी अस्तित्व का भी बात है, ठीक है, और उपनिवेशवाद की ही बात है, क्या है कि जहां पर था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ईसौबे। अच्छा जब आगे 80, जब आली बूढ़ापन थर थर कांपे तन नाना रूपे दुख घेरी लेल भाई, ठीक है। अंत प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि कर है, ये बूढ़ा, ये है ऑप्शन नंबर डी है, अजीज अंसारी, कवि और उनका काव्य परिचय से लिया गया है। जो हम बता दे रहे हैं सोर्स क्या है सो बता दे रहे हैं। 81, सैनी उपेंद्र पाल नाहन कर दूसर पुस्तक कर नाम है के, तो क्या है, देखिए पहला था नारद मोह लीला, दूसरा है उलाहना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलाहना हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग ट्रिक बना के भी आपको दिए थे, कहाँ है भाई, कहाँ है, नीतीश कुमार राय, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सहनी उपेंद्र पाल नाहन, ठीक है। तो इसका जो जो प्रमुख रचना है ना, उसका हम लोग यहाँ पर ट्रिक बना के दे दिए थे, क्या कि सुमन और कुसुम, सहनी उपेंद्र पाल नाहन कर नागपुरी संगीत, सुनत रहे सेह बेरा मेवाड़ केसरी कर उलाहना कर अभिमन्यु रन प्रस्थान कर लें, ठीक है। मेवाड़ केसरी का उलाहना किए और अभिमन्यु रन प्रस्थान किए, तो ये बात हम लोग बता चुके हैं पहले। इसका हो जाएगा दूसरा, मतलब कि मैंने तरीका बता दिया आपको कि नारद मोहलीला भी इन्हीं का है, उलाहना भी इन्हीं का है, अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान इन्हीं का है, मेवाड़ केसरी इन्हीं का है, लेकिन दूसरी पुस्तक का नाम था उलाहना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नीचे देल शब्द मनक विपरीतार्थक शब्द बताओ, तो आगे का हो जाएगा पाचू, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा तीन, सोच का हो जाएगा तिरछा, जैर का हो जाएगा फुनगी, देखो जड़ होता है ना, जड़ उसको जैर कहते हैं, और जो ऊपर जो फुनगी निकल रहता है ना, कंसी या फुनगी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जैर का हो जाएगा सबसे ऊंचा वाला जो फुनगी होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ढीलंग का हो जाएगा सकत, सकत मतलब टाइट, ढीलंग मतलब कि ढीला। तो आप लोग मैच कर लीजिए कौन है, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, तो ई वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, डी का हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रे हो रे अरे कौन कारक चिन्ह है के, देखिए ये सब जो है ना आप लोग को बहुत अच्छा से बताया गया साहब, कारक जब पढ़ाए हैं ना तो उसमें हम ट्रिक भी बना के बताए थे कि नागपुरी में कारक जो होता है ना, देखिए होता तो 8 प्रकार का है, ये लगता है हम आपको समझाए होंगे, ये 8 प्रकार का होता है और विभक्ति 7 गो होता है, सीखते जाइए, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, देखिए हिंदी में कर्ता ने होता है, तो हम आप लोग को ट्रिक भी बना के बताए थे। तो जैसे हे हो अरे ये सब जो है ना वो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक। 83 का क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। स्वर्ण वर्ण के कहल जाएगा, स्वर्ण वर्ण जो बिना घेटे जो कहा जाता है वही स्वर वर्णे होगा, जे स्वर में वर्ण है,
जेकर में स्वर लागे बिना घटे कुछ बात को कहा जाता, तो वही स्वर वर्ण है और क्या। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर अनुसार लोकगीत कर कुल कुल कितना वर्ग है। देखिए हम लोग जो अभी पढ़ते हैं ना, लोकगीत 5 प्रकार का होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोकगीत 5 प्रकार का होता है, पढ़ते हैं ना, जिसमें कि संस्कार गीत होता है, पर्व त्योहार संबंधी गीत होता है, ऋतु गीत होता है, विविध गीत होता है, इस तरह से होता है। 5 तरह का होता है, क्रिया गीत होता है। तो 5 तरह का जो गीत होता है वो कैसे हम लोग जानते हैं, इसीलिए जानते हैं कि भुवनेश्वर कुमार अनुज की किताब में दिया हुआ है कि लोकगीत 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार के होते हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी कर कैसन छुआ होलक, तो हिरनी का हुआ आदमी छुआ। अब यहाँ पर से हम लोग क्या सीखेंगे, ये कौन सी कथा के अंतर्गत आता, तो फेबुल के अंतर्गत आता। सीखिए 86 नंबर आपसे पूछेगा कि बन हिरनी का बेटा जो है वो किस तरह के कथा के अंतर्गत, फेबुल। फेबुल का मतलब ये होता है ना कि पशु पक्षी से संबंधित जो कहानी बनता है ना, कि कोई राजा था, उसका बेटा जो है हिरन पैदा हो गया। पर हम लोग में तो बहुत चलता है कि एक तो अप्सरा आई, उसका बेटा ऐसा पैदा हुआ जिसका मुड़ी गगरी नियर था, ठीक है, कमल और केतकी बन गया। तो इस तरह का जो होता है ना, पशु बन गया, हिरन बन गया, हिरन जो है वो आदमी छुआ को पैदा की। तो इस तरह का जो कथा होता है ना, वो सब फेबुल के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अधिकरण कारक कर चिन्ह का है के, फिर से आइए यहाँ पर देखिए अधिकरण कारक का क्या है, ए में ऊपरे, ये सब अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। ये हम बताए हैं एडू अंकुरन में, कारक का जो है ना वीडियो, उसको देखिए सब क्लियर हो जाएगा। अधिकरण कारक कर चिन्ह का है तो ए में ऊपर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 88, गांव पर सांझ कौन कवि का रचना है, पांडे रविंद्रनाथ राय का है गांव का सांझ। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 89, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर खंड काव्य विप्लवी महान में केकर गुणगान करल जाए है। देखिए बहुत अच्छा से आप लोगों को बताए थे, खंड काव्य गीताख्यान अलग अलग है, ठीक है। खंड काव्य क्या है, वो विप्लवी महान है। गीताख्यान क्या है, आपका उसका क्या नाम था जी, गीताख्यान का शहीद बिरसा मुंडा से संबंधित था, भगवान एक पूरब के, ठीक है। तो गीताख्यान इनका है जिसका नाम है भगवान एक पूरब के। खंड काव्य है जो कि विप्लवी महान है। विप्लवी महान में किसका वर्णन है, तो विप्लवी महान में विश्वनाथ सहदेव का वर्णन है, ठीक है। जो विप्लवी महान है उसमें ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जो 1857 में इनका चरित्र के बारे में बतलाए थे, ठीक है। कौन, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा। इनका एक गीताख्यान भी है जिसका नाम है भगवान एक पूरब के। भगवान एक पूरब के जो है ना, उस समय के उपायुक्त थे कुमार सुरेश सिंह। तो वो एक बुक लिखे थे, वो एक शोध पत्र लिखे थे। किसके बारे में शोध पत्र लिखे थे, तो बिरसा मुंडा के बारे में लिखे थे, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। उसका नाम दिए थे अ हैंगिंग मिस्ट एंड डस्ट स्टॉर्म, ऐसे करके, अ डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ऐसे करके एक किताब थी, एक शोध पत्र था। तो उसी का ट्रांसलेशन इनकपुरिया में किए थे जिसका नाम था भगवान एक पूरब के, जिसमें शहीद भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया था। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छा से क्लियर किए हैं। आप लोग को पेड बैच में बहुत अच्छा से हम क्लियर किए हैं सब चीज को, ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। कहानी बताएं, कहां पर क्या हुआ था, सब बताए हैं आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग उस तरह से तैयारी किए हैं और अच्छा किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 90, कड़की उठलक तलवारी कौन रचनाकार कर कविता है, तो प्रफुल्ल कुमार राय की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 90, कड़की उठलक तलवारी सही हो गया। 91, कवन नींदे सुतली भाई घर में ढुकलाएं चोर गेटरी मोटरी बांधी भगाएं उत्तर ओर, ठीक है। तो ये एक तरह का व्यंग है, क्षितिज कुमार राय की ही है, ठीक है। क्षितिज कुमार राय का है, नींद करके कुछ है इसमें। देखिए क्षितिज कुमार राय का एक नागपुरी कवि और उनका काव्य परिचय है ना, 472 नंबर पेज में आपको घर में ढुकना चोर करके है, कवन नींदे सुतना भाई करके है, ठीक है। तो यही वाला को आपको दे दिया गया है। देखिए हम लोग अभी जो आप लोग को है ना, जो बैच फिर से रीओपन किए हैं 475 रुपीज वाला में, हम लोग बहुत अच्छे से फ्रेम करेंगे ये सब फिर से, ठीक है। हालांकि हम लोग पुराने वाले में भी किए थे, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे थे ना कि गीत दे देगा। हम लोग ये सब तो बोले हैं कि हाँ इनकी रचना है दुनिया एक फुलवारी बसंत, इतना लिखे थे, लेकिन बसंत कविता को भी लिख देना है ये हम लोग नहीं किए थे, लेकिन इस बार इसको भी करके हम आप लोग को देंगे। चलिए आगे बढ़े। तो क्षितिज कुमार राय की रचना है, कवि और काव्य परिचय से लिया गया। प्रमोद कुमार राय की कहानी भाग्य कर मूल बात क्या है, भाग्य का सबसे मूल बात जो है ना आपका सामाजिक संघर्ष है, ठीक है। और देखिए ये सब चीज जो भी आया है ना, इस सब के लिए आंसर की का आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए,
हम लोग इसीलिए थोड़ा डिले करके वीडियो से कहा कि गृहस्थी का जो है जवाबदेही और सामाजिक संघर्ष, यही दो से संबंधित ये नजर आता है कि समाज में किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता है, शादी ब्याह के लिए क्या करना पड़ता है, पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है फिर भी आपको खुश रहना है, ये सब सभी चीजों को देखा गया है। तो इसमें कहना मुश्किल है, कहे कि गरीबी तो खैर है ही, लेकिन गरीब ऐसा थोड़ी क्यों गरीब रहता है, सो बात तो नहीं है। समाज तो अच्छा खासा अगर किसान परिवार का था, कोई दिक्कत उसको नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते गया समाज के अनुरूप उसको जैसे कि जो भी काम उसको करना पड़ा और गृहस्थी का जो जवाबदेही उसके ऊपर आने लग गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी थोड़ा हम लोग को ना ज़्यादा ये लगता है। तो एक बार आंसर किया आएगा तो हम लोग क्लियर करेंगे, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ें। भाई बहन हित मने काहे भेली जने तेने, काम करूँ हाड़ी दारू पिए के ध्यान रखूँ सुख चैन से जिए, भरत नायक कर कविता कर शीर्षक बताओ। तो ये किससे संबंधित है भाई? भाई बहन हित मने से ही संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर डी, भाई बहन हित मने से। चलिए आगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग भाई बहन हित मने पढ़ भी नहीं किए हैं, तो आप लोग सोचते हो कि नहीं भाई जेठ भरत नायक का तो जेठ, इसीलिए ये भी जो जिनका भी एक है, आपकी भी गलती नहीं है, आपको लगा कि यही है भरत नायक का रचना तो यही होगा, लेकिन ये दे दिया है कुछ इस तरह से। खैर कोई बात नहीं। कंगन और चोरी लोक कथा में सबसे पहले राजकुमार केकर जगह गिला। देखिए बात ये होता है ना, नागपुरी में क्या होता है, हम लोग बातचीत होती है तो हम लोग बोलते हैं ना, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला सोचता है ना रुक नहीं ऐसा क्वेश्चन करबो नहीं पानी निकाल देबो सब कर। अब ऐसा सोच के आप क्वेश्चन फ्रेम कीजिएगा ना, तो अदर लैंग्वेज वाले जो है वो आगे निकलेंगे और आप ही के लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो रद्दी कागज आप लोग पढ़े हैं शायद अच्छे से, आप लोग तो खुद हैं ही। तो अपने ही जनरेशन को अगर खराब कीजिएगा तो फिर गलती किसकी है सोचिएगा, फिर बाद में मत बोलिए कि नागपुरिया लोग कमजोर है। ठीक है, अपने लोगों को अगर कुल्हाड़ी मारिएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, आगे हम आप कुछ नहीं बोलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन, कंगन और चूड़ी लोक कथा में सबसे पहले राजकुमार केकर जगह गिलक। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ससुर के पास जाता है, बोलता है कि भाई आप कैसे कहाँ से लाए थे कंगन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के रांची जिला स्कूल जगकोनगंज में कदम का पेड़ का भाई। ठीक है, क्या हम बताए भी थे पढ़ाने समय कि देखिए कदम के पेड़ में उनको फांसी दी गई है। और भी प्रीवियस जो बनकेवरा में भी शायद आप लोग को विश्वनाथ शाही के बारे में अगर पढ़ना था तो उसमें भी हम बतलाए थे कदम के पेड़ में इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या 96 नंबर, पियासल तीर खोली ठोर उपासक तरवार जोर, देखबे गद्दारे शोषक डाकू धनक लोभी भागबे कायरे भाई, बेल तैयार आजादी खातिर। प्रस्तुत पंक्ति कौन नागपुरी साहित्यकार कर के। तो ये किसका है, आजादी खातिर। ठीक है, तो किसका है, सीडी सिंह का है, इसको एक बार चेक करेंगे, सीडी सिंह का ही है। ठीक है, पियासल तीर साहित्यकार का नाम, तो ये आजादी खातिर से है ना, तो आजादी खातिर किसकी रचना है, चंद्रदेव सिंह की है, तो सीडी सिंह ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में हुआ था, कौन गांव में हुआ था, पहाड़ बंगरू में हुआ था, सीसई में पड़ता है, पहाड़ बंगरू में हुआ था, सीसई में पड़ता है। सीसई क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ बंगरू आता है, डोंबा आता है और भी कई आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बताते रहे। ठीक है, आगे है, पोड़ली बरखा ऋतु बिरहे वेदन चितु, तय जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि का रचना है, तो पोड़ली बरखा ऋतु किसका है, ये आप देखिए पोड़ली और देखिए रघुनाथ रेपति जो है ना उनकी रचना है ये। इसमें हम आपको बताए थे कि चैतन्य कल्ट से संबंधित रहे हैं ये, कृष्ण की भक्ति, बंगाली का प्रभाव। ठीक है, ये सारा कुछ आता है, पढ़ाए हैं उसमें, बताए हैं बहुत अच्छा से। ठीक है, पोड़ली बरखा ऋतु, तो इसका हो जाएगा रघुनाथ रेपति। अब 100 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार लोकगीत कर कैठो वर्ग है। देखिए डॉक्टर सत्येंद्र ना बहुत बृहद रूप से वर्गीकृत किए हैं, पुरुष लोग के लिए अलग किए हैं, मतलब कि मेल लिख देते हैं, यहाँ पर एम लिख देते हैं, मेल के लिए अलग किए हैं, फीमेल के लिए अलग किए हैं, अनुष्ठानिक रूप से 3 प्रकार से ये किए हैं, ऐसे इन जनरल 3 प्रकार से ये किए हैं। इसको हम लोग आपको पढ़ाए भी हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हैं, उसमें दिए हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग अलग किस्म से लोकगीत को विभाजित किए। पुरुष वर्ग के लिए 4 है, महिला वर्ग के लिए 3 है, लेकिन इन जनरल अगर कहा जाए, अच्छा इनका कथन भी है, आपसे कुछ कथन भी पूछा जा सकता है कि जीवन के जटिल रूप के अनुरूप जटिल उद्देश्यों की परिपूर्ति के प्रयत्नों में लोकगीतों के भी जटिल प्रकार प्रस्तुत हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर जोर शोर का काम रहता है ना, मान लीजिए पत्थर तोड़ने का काम है, तो उसी तरह का गीत गावल जाता है, पत्थर तोड़ के मार के बजर के वहां तोड़ दिली पहाड़, ऐसे करके गीत गावल जाता है, समझे।
तो उसी बात को यहाँ पर बोले। अच्छा, अब एक चीज और, लोकगीतों को अवसर के आधार पर विभाजित किया है, जिसमें कि अनुष्ठानिक है, उद्योग संपर्कित है तथा तिथि धारक है। तो इस तरह से समझाया गया है आप लोग को बहुत अच्छा से एडू अंकुरन के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए आपका 100 क्वेश्चन जो था कि डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार लोकगीत कर कैट वर्ग है, तो 3 है। 3 में कौन कौन है? तो अनुष्ठानिक है, उद्योग संपर्कित है तथा तिथि धारक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए, ये 100 क्वेश्चंस है जिसको हम आप लोग को दे दिए हैं। आप लोग को फिर से हम एक बार इन्फॉर्म कर दे रहे हैं, 475 प्राइस में पेड बैच फिर से रीओपन कर दिया गया है 50% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, उसमें वीडियो देंगे आप लोग को, सेक्शनल टेस्ट रहता है और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जिसको भी तैयारी करना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कीजिए और सीजीएल को एकदम टारगेट लेके अभी इधर उधर दिमाग मत लगाइए, सीजीएल में बहुत जोर से आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, और जो भी डाउट रहता है ना कमेंट सेक्शन में, जो भी आप लोग कमेंट करते हैं चाहे वो किसी भी तरह का, वो हम लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है, तो आप लोग जरूर से कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू वैसे लोग जिन्होंने डाइट के बारे में हमको बताया। ठीक है, कि डाइट का मुर्गी होता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना भाई कि हाँ सही बात है। ठीक है, चलिए फिर आगे मिलते हैं। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बहुत जोर से तैयारी कीजिए, एकदम खुश रहा कीजिए। ठीक है, जय हिंद।